नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लास एज में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टीचर एप्टीट्यूड यानी कि शैक्षणिक अभिरुचि के बारे में। तो यहाँ पे हम शैक्षणिक अभिरुचि के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आऊँ। और गाइस मॉडल पेपर यहाँ आज हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर को, और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए गाइस इनको फटाफट से हम सोल्व करते हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। और देखिए यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। ये मॉडल पेपर है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आज। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से जो कौन सी विशेषता है जो कि अध्यापक से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक नेताओं से सम्मान, ठीक है। ये जो विशेषता है वो अध्यापक से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी कि राजनीतिक नेताओं से सम्मान लेना एक टीचर की कोई यहाँ पे संबंध इसका नहीं रखता है, ठीक है। और देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो एक टीचर होता है उसको विषय वस्तु की निपुणता होनी चाहिए, यानी कि उसको विषय वस्तु में ज्ञान होना चाहिए, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल एक टीचर का होना चाहिए, और प्रभावी मौखिक संचार होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बोलचाल में वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये जो 3 बातें हैं वो टीचर की काफ़ी अच्छी बातें हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि यदि किसी कक्षा में शिक्षक के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्यों करना चाहिए। यानी कि अगर कोई शिक्षक है, अगर वो कक्षा में कोई पढ़ाते समय कोई गलती कर देता है तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और गाइस आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर देखो क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा कि वह अपने त्रुटि को, यानी कि अपनी जो गलती है उसको तुरंत स्वीकार कर ले, ठीक है। अगर आप एक टीचर हो तो अगर आप कोई गलती कर देते हो पढ़ाते समय तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी जो गलती है वो मान लेना चाहिए, ठीक है। ये एक टीचर का आप पे अपेक्षाकृत काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है और देखिए इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे। कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें कि कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए किस पर हमें जोर देना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए आप भी यहाँ पे कमेंट करते रहिए। अगर आपको भी इनका राइट आंसर मालूम है तो आप भी यहाँ पे कमेंट करते रहिए। और दोस्तों इसका देखिए राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए हमें किस पर जोर देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि छात्रों में स्वीकृति व्यवहारों को यहाँ पे पुष्ट यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। पुष्ट हम यहाँ पे करेंगे जब छात्रों का व्यवहारों में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि शिक्षण का जो पहला चरण है वो क्या है। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए शिक्षण का जो पहला चरण है वो क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि आपको हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे सोचना है। अगर आप टीचर हो, पहली बात तो ये माने कि आप टीचर हैं और हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। नेगेटिव आपको कभी नहीं सोचना है। क्लियर है? चलिए हाँ, तो शिक्षण यानी कि जो पढ़ाने का जो पहला चरण दोस्तों होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए तो शिक्षण का जो पहला चरण है वो क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना चाहिए, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो दायित्व होता है वो क्या होता है कि हमें सबसे पहले विद्यार्थी को जान लेना चाहिए कि वो जो विद्यार्थी है वो कैसा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए, ठीक है। कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला जो प्राथमिक कारक होता है वो क्या होता है, ठीक है। आपको प्राथमिक कारक बताना है, वो भी कौन सा दोस्तों? व्यवहार के अनुशासित, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि छात्र को हमें प्रेरणा देनी चाहिए हमेशा। छात्र को हमेशा अपन को, जैसे कि अगर हम टीचर हैं तो हमें हमेशा अच्छी बातें छात्र को बतानी चाहिए। क्लियर है? तो छात्र प्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे देखो, शिक्षण की उत्तम प्रणाली जो है वो कौन सी है, ठीक है। यानी कि शिक्षण की जो उत्तम जो प्रणाली है वो कौन सी है, ठीक है। ये आपको बताना है। अगर आपको भी इसके राइट आंसर मालूम है तो कैसे आप हमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो शिक्षण की जो उत्तम जो प्रणाली है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे देखो। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? अध्यापक और छात्र दोनों पर्सन पूछे, ठीक है।
जब देखिए जब अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे और छात्र भी अध्यापक से प्रश्न पूछेंगे, ये एक पढ़ाने की काफ़ी अच्छी यहाँ पे टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं वो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अध्यापक और छात्र दोनों को प्रश्न पूछनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप हमारे पास यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि शिक्षार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप जो शिक्षण कर रहे हो तो उस बच्चों को भ्रमण कराने ले जा रहे हो तो बच्चों से आप क्या अपेक्षा यहाँ पे रखोगे, क्लियर है। चलिए तो इसका दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास है कि बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षण से प्रश्न पूछें। कि जैसे कि अगर कोई किला देख रहे हैं स्टूडेंट तो बच्चों को हमेशा यहाँ पे पूछना चाहिए कि सर ये किला किसने बनाया या इसका निर्माण जो किसने करवाया, आदि बहुत सारी बातें होती हैं वो शिक्षण ना, जैसे कि हम अगर शिक्षक के साथ भ्रमण कर रहे हैं तो हमें हमेशा ऐसी बातें पूछनी चाहिए, ठीक है। ये बच्चों से हमेशा एक टीचर अपेक्षा करता है कि बच्चे मेरे से ऐसे पूछें, क्लियर है। चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों देखो, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है, ठीक है। व्याख्यान जो विधि होती है उसका पद कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो पद है जो व्याख्यान विधि का पद नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो मूल्यांकन है वो व्याख्यान विधि का पद नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों व्याख्यान विधि के पद कौन कौन से हैं, तो तैयारी करना, प्रयोग करना और प्रस्तुतिकरण करना, ठीक है। ये जो तीनों पद हैं वो व्याख्यान विधि के पद हैं और ये मूल्यांकन करना जो पद है वो व्याख्यान विधि का पद नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है, ठीक है। इसका क्योंकि इसका जो अंग है वो क्या होता है, ठीक है। यानी कि जो शिक्षा है वो त्रिआयामी एक रूप है और क्योंकि इसका जो अंग है वो क्या होता है, इसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे त्रिआयामी की बात की है कि जो शिक्षा है वो 3 चरणों में यहाँ पे बनी हुई है। तो शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, जब इन तीनों का यहाँ पे मेल होगा दोस्तों जब भी हम यहाँ पे अच्छा शिक्षण कर सकते हैं, ठीक है। एक टीचर विद्यार्थी को पढ़ाता है, वो जो विद्यार्थी है वो कब पढ़ेगा, जब उसके पास अच्छा पाठ्यक्रम होगा। तो ये त्रिआयामी विधि एक शिक्षा की होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों कि शैक्षणिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी जो शैक्षिक प्रक्रिया है इसके जो 3 प्रमुख अंग हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं। देखिए आपको हमेशा टीचर की तरह यहाँ पे सोचना है और टीचर की तरह हमेशा आपको पॉजिटिव गाइज यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। हमेशा नेगेटिव आपको कभी नहीं जाना है, हमेशा आपको पॉजिटिव यहाँ पे सोचना है। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, ठीक है। ये शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है। वो जो मूल्यांकन आता है दोस्तों वो मूल्यांकन यहाँ पर आएगा, ठीक है। मूल्यांकन यहाँ पर आता है, मूल्यांकन व्याख्यान विधि में नहीं आता है, ठीक है। मूल्यांकन जो कहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये 3 चरण होते हैं एक शैक्षिक प्रक्रिया के, ठीक है। ये 3 प्रमुख अंग यहाँ पर माने गए हैं। अगला देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि शिक्षक की जो गुणवत्ता प्रदर्शित होती है वो किससे होती है। यानी कि जो एक टीचर है उसके जो गुण हम प्रदर्शित करते हैं तो दोस्तों किससे यहाँ पे प्रदर्शित हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो इसका दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा कि तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, ठीक है, क्लियर है। यानी कि जो शिक्षण की जो गुणवत्ता होती है वो किससे प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई टीचर पाठ पढ़ा रहा है तो बच्चे अगर उस पाठ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि 10+2+3 शिक्षा योजना की जो स्तुति यहाँ पे दी गई थी वो कब दी गई थी, यानी ठीक है। यानी कि 10+2+3 शिक्षा योजना की जो स्तुति यहाँ पे दी गई थी दोस्तों वो किसके द्वारा यहाँ पे दी गई थी वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा ये जो पद्धति है वो यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है कि अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए। चलिए तो सबसे जो महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए गाइस वो यहाँ पे होनी चाहिए कि संबंधित विषय में रुचि हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई पाठ पढ़ रहे हैं
तो हमें उस पार्ट में रुचि होनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी को किसी पार्ट में रुचि नहीं है तो भाई उसका लिए पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो संबंधित विषय में उसकी रुचि होनी चाहिए जो कि हम पढ़ा रहे हैं। अगला देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी बात शिक्षक को ध्यान में रखनी चाहिए? अगर कोई टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसको कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, श्यामपट्ट। श्यामपट्ट क्या होता है दोस्तों? जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको श्यामपट्ट बोला जाता है। और देखिए, श्यामपट्ट कार्य की विशेष सामग्री महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों इसका, कि जो हम जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो हमको पूरा उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उस चीज़ को आधा बोर्ड पे लिख दिया और हमें उसकी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो भाई अगर हम कोई भी चीज़ श्यामपट्ट पे लिख रहे हैं तो उसकी कार्य की विषय यानी कि सामग्री का हमें महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये एक टीचर की काबिलियत होती है। क्लियर है? जब आप टीचर बन जाओ तो आपको हर एक तरह का ज्ञान होना चाहिए आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है, ठीक है। अगर आप क्या सोचते हैं कि अगर आप टीचर बन रहे हो तो आप में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और आपको बताना है कि एक सफल अध्यापक में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों पहले भी ऊपर बताया कि एक जो टीचर होता है उसको अपने जो विषय होता है ना उसको कंसेप्ट कर लेना चाहिए। यानी कि आपको जिस यानी कि आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो आपको हिंदी में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि अगर कोई विद्यार्थी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको वहाँ पर हाथों हाथ आप उसका जवाब दो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए एक टीचर को। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे। कब करेंगे? यानी कि जो स्टूडेंट है वो टीचर का जो सर्वाधिक आदर करेंगे वो कब करेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर है? तो देखो कब करेंगे? जब करेंगे दोस्तों जो यानी कि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई टीचर अपना कार्य सही समय पर करता है, अच्छे से पढ़ाता है, जब विद्यार्थी टीचर का आदर करते हैं। अगर आपको पता है कोई टीचर अगर निकम्मे होते हैं तो बच्चे भी उनका आदर नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो अभी से ही ऐसे प्रैक्टिस करने लग जाओ। आपको जैसे कि बच्चों के हमेशा आपको बात माननी चाहिए, हमेशा अच्छे अपने सब्जेक्ट में अच्छे आपको नॉलेज होनी चाहिए। अपना एक सब्जेक्ट उसको कंप्लीट कर लो यहाँ पे कि हाँ हमें इस सब्जेक्ट से पढ़ाना है आगे और हमें इस सब्जेक्ट से तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे देखो, आप अध्यापक बनना चाहते हैं। भाई जो ये क्वेश्चन गाइस कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बेस टेस्ट में इसको 2 बार पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। भाई आप जो टीचर हो क्यों टीचर आप क्यों बनना चाहते हो, ठीक है। इसका राइट आंसर दोस्तों सभी कमेंट करना, ठीक है। चलिए, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है मैं आपसे पूछूंगा और ऑफलाइन जैसे कि क्लास में आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। आपको कमेंट करना है 117 और 117 लिख के आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि बच्चों की सोच कहाँ तक रहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप जो कमेंट करोगे तो मैं इसका राइट आंसर बता दूँगा, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करना ऑफलाइन क्लास में। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि शिक्षक बदुआ अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते ये आपको बताना है, ठीक है। जो शिक्षक बहुधा होती है यानी कि जो अपनी कक्षा का सामना यहाँ पर नहीं कर पाती है वो क्यों नहीं कर पाती है, ठीक है। ये आपको बताना है। चलिए, तो क्यों नहीं कर पाती है कि वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कि वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते हैं। इसलिए शिक्षकों को कई बार बच्चों के सामने यहाँ पे शर्मिंदा होना पड़ता है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हो दोस्तों तो आपको अपना सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास कि ग्रीष्मकाल अवकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का जो प्रयोजन है उसका उद्देश्य यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। यानी कि जो गर्मियों की छुट्टी लगती है, जो शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देते हैं, इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि जो टीचर होते हैं वो गृह कार्य क्यों देते हैं बच्चों को।
ठीक है। तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पढ़ने की आदत बनी रहे। ठीक है, गृह कार्य देने का जो मतलब होता है वो यही होता है कि बच्चों की जो पढ़ने की आदत होती है ना वो बनी रहे। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि 2 महीने की अगर छुट्टियां लग जाती हैं तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई से और जो उनका रुझान है वो कम हो जाता है। तो गृह कार्य दिया इसलिए जाता है हमेशा, जब भी आपने देखा होगा कि अगर दीपावली की छुट्टी आ जाती है 10 दिन की, तो आपको गृह कार्य दिया जाता है, या फिर गर्मियों की छुट्टियों में भी आपको गृह कार्य दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है दोस्तों क्योंकि आपकी जो पढ़ने की आदत होती है ना वो हमेशा आपकी बने रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि ये क्वेश्चन है दोस्तों कि मान लीजिए आप शिक्षक हैं तथा कोई विषय वस्तु आपको स्पष्ट से समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है कि आप टीचर हैं। आप खुद को यहाँ पे मान के चलो कि अगर आप एक टीचर हो और आपको कोई विषय वस्तु आपको समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे? कि उस विषय वस्तु को छोड़ देंगे? भाई छोड़ेंगे तो नहीं यार, आपको भी पता है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है? अगला देखो यहाँ दोस्तों, यहाँ पे अगला क्या कह रहा है। ठीक है, कि अन्य शिक्षक साथियों से विचार विमर्श करके स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। हाँ गाइज, ये सही है कि अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है पाठ से रिलेटेड तो हम अपने साथियों से यानी कि जो अपने टीचर है उनसे पूछेंगे कि यार इस चीज़ में क्या होना चाहिए, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही है। ऐसा गाइज हम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास कि कक्षा के कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए, इससे आप सहमत हो या फिर असहमत हो? यानी कि अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा कमज़ोर है, ठीक है, यानी कि कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त देकर आपको पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो गैस आप इससे सहमत हो या फिर असहमत हो या फिर लगभग थोड़ा बहुत सहमत हो या फिर कोई नहीं, इनमें से क्या आएगा? ठीक है, तो गैस मैं तो आप जैसे कि मैंने आपसे हमेशा बोला है कि आप हमेशा पॉजिटिव आंसर देना, क्योंकि इसका जो 90% आंसर होता है दोस्तों, 90 क्या 100% आंसर दोस्तों हमेशा पॉजिटिव आपको देना है। ठीक है, तो नेगेटिव आपको कभी नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा अतिरिक्त समय देकर बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इससे हम सहमत है। क्लियर है? तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का जो मूल मंत्र होता है वो क्या होता है? यानी कि एक शिक्षक है और वह अपने व्यवसाय में सफलता का जो मूल मंत्र होता है दोस्तों वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कि उसमें अभिव्यक्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, एक जो टीचर होता है दोस्तों उसमें अभिव्यक्ति करने की क्षमता यहाँ पे होनी चाहिए। क्लियर? तो 22वां इसका यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 122 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता निर्भर करती है व्यक्ति की। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, रुचि पर करेगी या फिर क्षमता पर करेगी या फिर आवश्यकता पर करेगी या फिर मानसिक स्थिति पर करेगी? ठीक है, किस पर करेगी दोस्तों? जो किसी भी व्यक्ति की अगर सफलता जो निर्भर करती है वो किस पर करती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सफलता हमेशा निर्भर करती है वो क्षमता और दक्षता पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि दक्षता क्या होती है? आपका जो पढ़ने का ज्ञान होता है ना वो निर्भर करता है। ठीक है, तो गैस मैं भी आपको यही कहता हूँ, अगर आपको सफलता पानी है तो क्षमता और दक्षता आपके बढ़ाने लग जाइए, पढ़ने आप लग जाइए, पढ़ोगे तभी तो गैस आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। ठीक है, हाँ, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बालकों में किसी भी व्यवसाय के जो प्रति पूर्व धारणा का जो विकास होता है ना वो अभिभावकों को देखकर होता है। ठीक है, अभिभावकों के द्वारा होता है। यानी कि अगर किसी के पिता अगर टीचर हैं दोस्तों तो छोटा बच्चा भी यही चाहता है कि मैं भी टीचर बनूं। अगर किसी का बच्चा गैज कुछ हो, यानी कि जैसे कि किसी के इंजीनियर है तो उसका बच्चा भी ये चाहता है कि मैं भी इंजीनियर बनूं। हाँ, हालांकि अगर किसान का बेटा, अगर किसान जो छोटा बच्चा होता है तो वो कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने, इसलिए गैस वो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि किसान काफ़ी मेहनत यहाँ पे करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने पास है कि यदि कक्षा का प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आपकी क्लास में कोई इंटेलिजेंट बंदा है, यानी कि जो अच्छा पढ़ने में अच्छा है और वह कोई अनुशासन करता है, यानी कि कोई गलती करता है, बार बार गलती करता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? ठीक है, बच्चा भी पढ़ने में इंटेलिजेंट है लेकिन आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, ये आपको बताना है। तो गैस हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिससे कि वो ज़्यादा बिजी हो जाएगा और जिससे उसकी प्रतिभा विकसित होगी। ठीक है,
अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है वो अनुशासन संबंधी समस्या यहाँ पे पैदा करता है कक्षा में, तो हम यही करेंगे कि उसे पढ़ने के लिए अध्ययन सामग्री देंगे, ठीक है, कि भाई तू थोड़ा और पढ़ तो ताकि तू यहाँ पे बिजी हो जाए, ठीक है, और जिससे उसकी जो प्रतिभा है वो विकसित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 25 क्वेश्चन गैस यहाँ पे लेके आया था आपके लिए, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वाली जो वीडियो गैस अच्छी लगी होगी। देखो गैस, अगर आप यहाँ पे वीडियो को सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और गैस वीडियो को यहाँ पे अगर आप सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी डेली यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि की क्लास में यहाँ पे लूँगा। देखिए गैस, वीडियो को शेयर करो यार, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे गैस वीडियो को शेयर नहीं करते हो यार, तो फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे हट जाता हूँ कि ये बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस वीडियो में। तो गैस, अगर आपको ये वीडियो, आप अगर सपोर्ट करते हो, वीडियो को शेयर वेयर करते हो और लाइक करते हो गैस, तो मैं यहाँ पे डेली आपकी यहाँ पे क्लास लूँगा शिक्षण अभिरुचि की, ठीक है। तो गैस, मैं आशा करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और गैस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करना मत भूलना आपको कैसे लगा, ठीक है। और गैस, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि 117 वाला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपको बताना है और कमेंट करके मेरे को बताना है, ठीक है। मैं अगर आपका जो क्वेश्चन है अगर वो सही होगा तो आपके कमेंट में एक हार्ट का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी कमेंट यहाँ पर सही हुई, अगर आपका राइट आंसर दोस्तों होता है कि आप अध्यापक बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, उसका आपको कमेंट करना है। अगर आपकी उत्तर सही होगा आपका, तो आपको एक, हमारी टीम की तरफ से आपको एक हार्ट मिलेगा, ठीक है, आपके कमेंट पर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस यही क्लास थी गाइस, और यहाँ पे हम आपको अच्छी अच्छी क्लास उपलब्ध कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आपकी बस यही क्लास होगी, जीके की नहीं होगी, ठीक है। चलिए।